रविवार की बड़ी महिमा है अपने आप में। स्नाने दाने जपे होमे ब्राह्मण नाम च तर्पणे। रविवार के दिन स्नान करके दान की भावना रखता हुआ आदिवारादिवारेषु सर्वज्ञो जगदीश्वर। रविवार के दिन भगवान सूर्य को वंदन प्रणाम करता हुआ यदि व्यक्ति भगवान महादेव की पूजा करता है तो दुश्मन भी उसका सम्मान करेगा। तो एकदम बैरी है, दुश्मन है, उसको देखते ही वो आकर्षित हो जाएगा। ये रविवार के दिन के भगवान शंकर के महारुद्राभिषेक की इतनी बड़ी महिमा इस ग्रंथ में बताई गई। तदुप्रेण सर्वेषां आरोग्यादि फलप्रदः। इसमें एक बात कही गई है, बीमारी को समाप्त करने के लिए भगवान महादेव के अभिषेक से बढ़कर के और कोई दूसरा उपचार नहीं है। देश कालानुसारेण तथा पात्रानुसारतः। दान पात्र के द्वारा देश और मुहूर्त कौन सी जगह पर कार्य हो रहा है उसका असर है, कौन से समय में हो रहा है उसका असर है, और किसके द्वारा कराया जा रहा है, इन तीनों का असर इसमें लिखा है। देश कालानुसारेण तथा पात्रानुसारतः। अभिषेक कराने वाला अच्छा ब्राह्मण हो, तीनों कालों में संध्या करने वाला हो, गुटखा जर्दा तम्बाकू खाने वाला ना हो, मुंह पवित्र हो उसका, उसके पवित्र मुंह से मंत्र निकले, ये पात्र है। फिर लिखा गया है देश कौन सी जगह पर है। घर में अभिषेक करोगे तो उसका फल कुछ और है। उज्जैन जैसे महातीर्थ में, अरे भैया जो सप्तपुरी में से एक है, क्षिप्रा का किनारा है, तो इस देश की अपने आप में बहुत बड़ी महिमा है। स्थान, देश में से स्थान की महिमा है। और शंकर कहते हैं काल, समय की भी बड़ी महिमा है। और समय में कराओगे तो उसका कुछ और फल है, लेकिन आप शिवरात्रि पर कराओगे, सावन के महीने में कराओगे तो उसका तो फल अपने आप में विशेष है ही। इसलिए कह दिया देश कालानुसारेण तद्रूपेण सर्वेषां आरोग्यादि फलप्रदः। हे नंदी, फल के ऊपर, निरोगता के ऊपर देश काल और पात्र की बहुत ही विशेषता होती है। लोग कहते हैं हमारे यहाँ पंडित जी आए थे और हमने पूजा कराई, हमें तो उसका कुछ मिला ही नहीं। इसमें पंडित जी का, आचार्य का बहुत बड़ा प्रभाव होता है, बहुत बड़ा। एक टीचर को 3000 रुपया तनख्वाह मिलती है, 1 घंटा पढ़ाने को जाता है। एक ऐसा भी शिक्षक है वो 1 घंटे पढ़ाने के 50,000 रुपया लेता है। उनकी योग्यता है, उनकी गुणवत्ता है दोनों की। कोई तो दोनों में अंतर है, बिल्कुल अंतर है, बिल्कुल। ब्राह्मण की एकाग्रचित्तता, ब्राह्मण का संयम, ब्राह्मण का नित्य नैमित्त कर्म, शंकर भगवान की भाषा में इस पूजा में यही श्रेयस्कर होता है। ऐसे ब्राह्मण कहाँ मिलेंगे जो जर्दा, बीड़ी, सिगरेट, तम्बाकू, नहीं तो मुंह चबेना सा चबाते ही रहते हैं, बगल में थूकते रहते हैं, बगल में आलोचना नहीं है तो हो रहा है। गणेश पुराण में लिखा है कि ब्राह्मण के मुख से भगवान भोजन करते हैं, तो ब्राह्मण का मुख तो अति से पवित्र होना है। एक बात बोलूं, अभिमान के साथ नहीं बोल रहा हूं, हमारा जैसा ब्राह्मण किसी के घर में एक पूड़ी भी खा के आ जाए तो पितर नाचेंगे पितरलोक में, क्योंकि जीवन में चाय भी नहीं पी तो, और तो एमाल तो छोड़िए, पूरी जीवन की बात कर रहा हूं, जन्म से लेकर चाय पी नहीं। गुटखा, बीड़ी, सिगरेट, तम्बाकू पता ही नहीं है कि ये भी कुछ, इसका भी कोई स्वाद होता होगा। सभी ब्राह्मण को ऐसा ही होना चाहिए। भगवान शिव की भाषा में देश यानी स्थान, काल यानी समय, और पात्रानुसारतः किसके द्वारा पूजा कराई, उस आचार्य, समय और स्थान, इन तीनों का महत्व होता है। द्रव्यम श्रद्धानुसारेण तथा लोकानुसारतः। जो भी द्रव्य आप खर्च कर रहे हैं, पैसा खर्च कर रहे हैं, उसमें अश्रद्धा नहीं, उसमें श्रद्धा होनी चाहिए। ऐसा समझ करके नहीं कि पंडित जी खुश हो जाएंगे बड़ी नोट देख करके, ऐसा सोच करके हम इनको ज्यादा देंगे तो ये कहीं इनके काम में आएंगे, इनकी जरूरत में आएंगे, मेरा धन धर्म में लग जाएगा, ऐसा भाव होना चाहिए। पैसा देने में, द्रव्य दिखाने में श्रद्धा लिखा है, अहंकार नहीं, दक्षिणा दिखाने के लिए नहीं। वो तो जितना छिपा करके दिया जाएगा उतनी ही ज्यादा ये प्रभावान्वित होगी, प्रभावशाली। जजमान को ये लगे मैंने बहुत कम दिया है, और ब्राह्मण को ये लगे कि मैंने बहुत ज्यादा ले लिया है, इसमें दोनों का कल्याण है, ब्राह्मण का भी और जजमान का। ताली बजाना मत, आज शुक्रवार बजाते नहीं।